हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो कल एक अनाउंसमेंट किया सीबीएसई ने अबाउट द डेट शीट ऑफ टर्म 2 और आज क्लास 10 टर्म 1 का रिजल्ट जो बहुत दिनों से कई दिन से लोगों को बेकरार कर रहा था, बेचैन कर रहा था, परेशान भी कर रहा था, तो वो रिजल्ट जो है आज अनाउंस फाइनली कर दिया गया है बाय सीबीएसई। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर cbse.nic.in जो academic.nic.in है वहाँ पर आप नहीं, कहाँ पर देखोगे तो cbse.gov.in पे दिख जाएगा आपको। सर्कुलर रिगार्डिंग परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन टर्म 1 एग्जामिनेशन, ठीक है, अगर आपको दिख पा रहा हो ये वाला, ठीक है, तो ये है वो सर्कुलर। और इसका जो नोटिस है, जो सर्कुलर है, वो कुछ ये है, इस प्रकार है। परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 इन टर्म 1 एग्जाम। ओके, सो क्या है इस पॉइंट में? टर्म 1 एग्जामिनेशंस आर कंडक्टेड एज पर द शेड्यूल while communicating, okay, then information about the needful actions, ठीक है। तो the board is informing the schools only about the theory performance of student of class 10 in a collective manner, hence the performance of individual student will not be available on the website। individual level पे पूरा ओवरऑल परफॉर्मेंस नहीं, पर थ्योरी वाला वहां पर जो है वो बता दिया गया है, स्कूल को इस तरीके से इन्फॉर्म किया गया है, ठीक है। यानी कि आपके रिजल्ट स्कूल के पास तो अच्छे खासे आ गए हैं, ओके। अब वो मेल जोल करके क्या करने वाले आगे वो यहां पर दिया है। द इंफॉर्मेशन अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट अपलोडेड बाय द स्कूल, ठीक है, इन द सब्जेक्ट्स वेयर द असेसमेंट वाज नॉट डन by the school. Performance based on the scanning OMR sheet is being communicated to the school। तो जो OMR sheet में जो आपने टर्म 1 एग्जाम दिया था ना, बेसिकली वो बोर्ड्स की तरफ से वो यहाँ पर मिल गया है, ठीक है, इज बीइंग कम्युनिकेटेड टू द स्कूल, ठीक है, वो आ चुका है। अब लेकिन जो एग्जाम, जो सब्जेक्ट आपने इंटरनल बेस पे स्कूल लेवल पे किया था, जो कि मतलब मेन नहीं कह सकते आप, तो वो वाली चीज जो है वो स्कूल की तरफ ही होगी ऑब्वियसली। In case the student missed the term 1 exam due to COVID or because of participation of national sports, Olympiad, etc., no performance of term 1 examination is being communicated. However, the final performance will be assessed based on the performance in term 2। तो अगर किसी वजह से, चाहे वो कोविड की वजह से हो या फिर किसी स्पोर्ट्स इवेंट की वजह से हो, अगर टर्म 1 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे, तो आपको टर्म 2 के बेसिस पे असेस किया जाएगा, ऐसे यहां पर कहा जा रहा है, ठीक है। ओनली थियोरी परफॉर्मेंस इज कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट। अगेन कहा जा रहा है कि भाई थियोरी परफॉर्मेंस जो है इज कम्युनिकेटेड टू द स्टूडेंट्स। द इंफॉर्मेशन अबाउट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट इंटरनल असेसमेंट इज ऑलरेडी विद द स्कूल, है ना। प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट असेसमेंट वाला तो स्कूल के पास ही है, जो एमआर और वो चीजें थी वो बोर्ड्स के द्वारा स्कूल को दे दी गई है। बीइंग टर्म 1 ओनली, नो मार्कशीट कम पासिंग सर्टिफिकेट इज बीइंग, है ना। तो अभी सिर्फ एक ही आधा ही आपको 6 मंथली एग्जाम हुआ था बेसिकली, तो उसका कोई पासिंग सर्टिफिकेट एज सच मिलेगा नहीं। जो कब मिलेगा? जब टर्म 2 हो जाएगा, तो दोनों का कंबाइंड, आफ्टर द टर्म 2 एग्जामिनेशन जब कंबाइंड रिजल्ट आएगा उस वक्त मिल जाएगा। पेज का कंटिन्यूएशन देख लेते हैं अपन। टू एड्रेस द डिफिकल्टी लेवल बिटवीन, अब ये बहुत ही खास पॉइंट है, टू एड्रेस द डिफिकल्टी लेवल बिटवीन 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन पेपर्स इन टर्म 1 एग्जामिनेशन, नीडफुल एक्शन विल बी टेकन एट द टाइम ऑफ, क्या बात है, खुश कर दिया, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल रिजल्ट। तो जब फाइनल रिजल्ट प्रिपेयर किया जाएगा टर्म 2 के एग्जाम के बाद, उस टाइम पे टर्म 1 में जो कुछ पेपर्स है ना डिफिकल्ट लेवल पे गए थे, है ना, वो आया भी था, बहुत परेशान हुए थे आप लोग, तो उसके बारे में सीबीएसई ने कंसिडर किया है। तो भाई काबिल तारीफ है चीजें, ओके। तो मतलब थोड़ा सा राहत मिला है आप लोगों को, ठीक है। द वेटेज ऑफ टर्म 1 एंड टर्म 2 विल बी डिसाइडेड एज द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट्स, ठीक है। तो क्या वेटेज कैसे लिया गया है, तो वो आपके टर्म 2 रिजल्ट्स के टाइम पे उसका वेटेज डिसाइड किया जाएगा। अकॉर्डिंगली फाइनल परफॉर्मेंस विल बी कैलकुलेटेड, ठीक है। रिजल्ट ऑफ क्लास 10 विल बी डिक्लेयर्ड ओनली आफ्टर टर्म 2, ओके, ये तो बता दिया गया है, ठीक है। एग्जामिनेशंस वेयर इन द कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड इन द एसेंशियल रिपीट कंपार्टमेंट पास कैटेगरी, तो वो उसके बेसिस पे आप रिजल्ट्स के बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो वाला। नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज्ड इन टर्म 2 एग्जामिनेशन, ओके, नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज, सेंटर चेंज नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट विल हैव टू अपीयर द एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉटेड टू देयर स्कूल्स, क्या बात है, ठीक है। स्टूडेंट्स विल अपीयर ओनली फ्रॉम द एग्जामिनेशन सेंटर्स अलॉटेड टू देयर स्कूल्स, ओके। तो नो एग्जामिनेशन सेंटर विल बी चेंज नहीं किया जाएगा, जो था वही रहेगा, ठीक है। द कंपार्टमेंट एग्जामिनेशंस विल बी कंडक्टेड बेस्ड ऑन द सिलेबस ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो जो अगर कंपार्टमेंट लगता भी है किसी को तो सिर्फ टर्म 2 के बेसिस पे होगा, ठीक है, जो कि नहीं लगना चाहिए यार, क्यों कंपार्टमेंट लगे, है ना, कोई बच्चा क्यों फेल हो,
इन केस ऑफ प्रो क्या है पत्रचार विद्यालय प्राइवेट कैंडिडेट्स एज अ स्कूल विल अपीयर ओनली टर्म 2 एग्जामिनेशंस, ठीक है, तो कोई प्राइवेट कैंडिडेट भी है तो टर्म 2 का ही दिया जाएगा. ओके. In all cases wherever problems have been reported in the question papers or marking scheme due to care has been taken by the board and the performance of student has been calculated by the board taking account the revised marking scheme wherever applicable or awarding marks to dropped questions in the suitable manner keeping in mind the academic interest of the student. तो भाई कुछ सवाल जो एकदम खतरनाक वाले हो गए थे तो उस वालों को मतलब कुछ क्वेश्चंस को ड्रॉप किया गया है, तो उस बेसिस पे आप लोगों का, ठीक है, आप लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, उसका बेनिफिट मिल रहा है. Actions as per rule of unfair means sub judice not eligible and result later cases etc. will be taken in the time of final results. Such candidates are presently allowed to appear term 2 exam. तो भाई किसी वजह से वो नहीं appear कर पाए जो भी है तो term 2 exam के हिसाब से उनको evaluate करा जाएगा. Online dispute redressal mechanism for term 1 examination is made available immediately. This facility will be available till, तो भाई टर्म 1 एग्जाम में आपको जो भी नंबर मिले उसके बेसिस पे कुछ है ना डिस्प्यूट है तो वो आप इस डेट तक है ना डिस्प्यूट विल बी डिसाइडेड अलॉन्ग विद द वेरिफिकेशन शेड्यूल्ड आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ टर्म 2 रिजल्ट्स. तो उसके बाद ही और संयम भारद्वाज जी द्वारा जो है ये चीज़ बता दी गई है. तो अच्छी बात है. चलो मतलब हमें तो लग रहा था कि अब सीधे टर्म 2 के बाद आएगा बट फाइनली आ चुका है. तो आप लोग अपने स्कूल से चेक कर सकते हो. यहाँ पर जो कुछ साइट्स है वो बता रहे हैं कि आप कैसे रिजल्ट्स को कैरी कर सकते हो या कैसे आप अपने नंबर जो भी आपका रोल नंबर होगा उसके हिसाब से आप बता सकते हो, चेक कर सकते हो. तो वो यहाँ पर है. जैसे अभी ये आई थिंक करियर 360 है, यहाँ पर डिटेल में बताया गया है. तो आप ये चेक कर लेना एंड डू लेट मी नो अगर आपको अपना रिजल्ट पता चल चुका है ऑलरेडी या फिर अगर आप मतलब पता करो तो बताना, ठीक है, क्या नंबर मिले हैं. और वैसे टर्म 2 के बाद ज़्यादा इसका आइडिया लग पाएगा अच्छी तरीके से. एंड एक राहत बता दी गई भाई कि तुमको खतरनाक क्वेश्चन जो आए थे उसकी टेंशन ना लो, बोर्ड ने कंसिडर करा है, ठीक है. तो भाई पढ़ाई करते रहें. ऑल द बेस्ट. टर्म 2 के लिए भी तैयारी जो है जम के होनी चाहिए और टर्म 1 का जो बदला है वो लेना है फिर भी, है ना. तो मिलते हैं. बाय बाय. सी यू इन द सेशंस.